फतेह होगी फतिया, फतेह होगी, चिंता नहीं करना। पूरा षड्यंत्र सरकार का था कि लाल किले पे उलझा दो, वहां पर वो मारेंगे। किसी एक बालक ने शाम को 7 बजे कह दिया कि लाल किले पे जाऊंगा, और सुबह वो 9 बजे लाल किले के चोटी पे बैठा मिला। ये कौन सा षड्यंत्र है? अरे क्या बीमारी है भाई? रुको बस, क्या बीमारी है? बैठ जल्दी से। 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। सरदार को बांटने का कोशिश थी। नया जो सीड बिल आ रहा है उसकी भी सीड पुलिस बनेगी, नया पुलिस थाने खुलेंगे बीच के। तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, हमको अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद नहीं होने देना, ये नहीं होने देना। ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के आम जनमानस की है। आपको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, आपको पंजाब और हरियाणा में बांटा जाएगा, आपको सिख नॉन सिख में बांटा जाएगा, आपको छोटे बड़े किसान में बांटा जाएगा। ये सब फार्मूले फेल हो चुके हैं। अब ना किसान बटेगा, ना ये देश बटेगा। ए फतेह होगी फतिया, फतेह होगी, चिंता नहीं करना, फतेह होगी। सत श्री अकाल। आदरणीय, इस आप थोड़े से साइड हो लो, उधर से भी दिख जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठ जाओ। अच्छा सुन लो सब लोग, क्योंकि काम की बात सबसे करनी चाहिए, तो वो सुन लो क्या पॉलिसी है, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ किसानों के साथ में, क्या नहीं होना था जो हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा के संचालन करने वाले मेरे किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबसे बड़ा इशू है, जो मुद्दा है वो है 3 जो बिल आए हैं, भारत सरकार जो बिल लेकर आई है। आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आप लगा के आप, अरे इन्हें प्रेस वालों को मत कुछ कहो, इन्हें ना कहो कुछ, इन्हें कर लेने दो अपना काम, ये ठीक काम कर दो। देखो मुद्दा कहां से शुरू हुआ। मुद्दा हुआ कि 3 बिल, एमएसपी पे कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, पुराली, बहुत स्पीड से करीब करीब 40 बिल सरकार लेकर आई, और होर लाइन में है, अभी सीड भी लाइन में है। आपको बीज कौन सा बोना है वो भारत सरकार बताएगी, उसका एक कानून आ रहा है। कौन सा बीज आपको बोना है, किस कंपनी का है, उसकी क्या वो है। अगर वो कंपनी से आपने नहीं खरीदा तो किसी दूसरी कंपनी का है, तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। कोई सोच सकता था कि पुराली के ऊपर मुकदमे होंगे? कोई सोच सकता था कि बिजली के थाने खुलेंगे? नया जो सीड बिल आ रहा है उसकी भी सीड पुलिस बनेगी, नया पुलिस थाने खुलेंगे बीच के। ये पूरा धंधा है कि खेती किसानी किसान के हाथ से जाए, और यहां पे जो बड़ा बड़ा व्यापारी है वो खेती किसानी को करे। ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है। ये भूख आदमी को कितनी लगेगी, एक मजदूर को? अरे क्या बीमारी है भाई? रुको बस, बैठ जा नीचे। क्या बीमारी है? बैठ जा नीचे। क्या कह रहा है तू? बैठ जा। अरे बीमारी है क्या कुछ? छोटा सा टंडन सा है, वही बेबदारी कर रहा। बैठ जा। क्या उलझेगा इसका? क्या किसी ने क्या पजेब खोल देगा इसकी? अच्छा नहीं, ये सबसे ज्यादा बोल रहा। देखो क्या है हालात। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये आंदोलन उसका है। यहां पे जिस तरह के व्यापारी आ रहे हैं, उन्हें एक सर्वे करवाया कि सोना जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं, जो सबसे महंगी धातु पूरे दुनिया की है, एक साल में 17 बार उसको पहरा जाता है।
उनने कहा कि नहीं, व्यापार सोने का नहीं करना, व्यापार करना है जिस वस्तु को एक साल में 700 बार पहना जाता हो, उसका यूज करा जाता हो, वो है अन्न, वो है रोटी। और उसकी कीमत होगी जब जितनी किसी को भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी। यह आंदोलन उसका है। हमको रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, हमको अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद नहीं होने देना। ये गरीब की लड़ाई है, ये उस मजबूर की लड़ाई है जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, जिसके पास में 1 बिस्वा भी जमीन नहीं है। उस आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा जो कोने पे दुकान लगाता है, नुक्कड़ पे दुकान लगाता है, 100 परिवारों को उधार सामान देता है। ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे, ये व्यापारी भी बर्बाद होंगे, ये छोटा किसान भी बर्बाद होगा, ये बड़ा किसान भी बर्बाद होगा। जब अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद हो जाएगा तो ये देश का किसान बर्बाद होगा। ये नहीं होने देना। ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के आम जनमानस की है। आपको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, आपको पंजाब और हरियाणा में बांटा जाएगा, आपको सिख नॉन सिख में बांटा जाएगा, आपको छोटे बड़े किसान में बांटा जाएगा। ये सब फार्मूले फेल हो चुके हैं। अब ना किसान बटेगा, ना ये देश बटेगा। ये बांटेंगे कि 3 राज्यों का वो है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुआ, वो कहां से आया? ये इकट्ठा होगा आपके 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करे। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का इकट्ठा करने का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे। हम जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे। जो 40 जत्थेबंदी हैं वे लोग जाएंगे। संयुक्त मोर्चा जाएगा। बहुत कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टूटेगा, ना हमारा मंच टूटेगा, ना हमारा मोर्चा टूटेगा। हमारे पंच भी वही रहेंगे, हमारा मंच भी यही रहेगा। दोनों चीज यही रहेंगे। सरकार गलत फहमी में ना रहे, ना मंच टूटेगा ना पंच टूटेंगे। हमारा मंच संगू रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। किसानों के फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि लाल किले पर चले गए। अरे हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं। हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे। कोई पार्लियामेंट में गया? 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके नेतृत्व में 8 लाख आदमी दिल्ली के वोट क्लब पे थे। 1 किलोमीटर की दूरी थी, कोई पार्लियामेंट में गया? हर पुलिस वाले ने षड्यंत्र रचा गया। यहाँ पे पूरा षड्यंत्र सरकार का था कि लाल किले पे उलझा दो, वहां पर वो मारेंगे। किसी एक बालक ने शाम को 7 बजे कह दिया कि लाल किले पे जाऊंगा, और सुबह वो 9 बजे लाल किले के चोटी पे बैठा मिला। ये कौन सा षड्यंत्र है? षड्यंत्र रचने के खिलाफ धारा 120 लगती है, 120 भी। वो 302 से भी खतरनाक है 120 भी। जिसने भी षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ ये लगेगी। कौन सी एजेंसी जांच करेगी? कौन उनको लेकर गए वहां पे? कोई वहां पे कोई देश की लड़ाई थी कि देश आजाद हो गया लाल किले से, हमारे फसलों के भाव तय हो गए? हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई। 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। सरदार को बांटने का कोशिश थी। कौन लोग थे वे जो कश्मीर में जवान को पत्थर मारता है और दिल्ली में किसान को पत्थर मारता है? क्या कनेक्शन है इनका? यह बताना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। घबराने की जरूरत नहीं, यह आंदोलन लंबा चलेगा। आपको शिफ्ट वाइज काम करना होगा। यह आंदोलन खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये महाराष्ट्र से हमारे लोग हैं। हम गए महाराष्ट्र में 2 मीटिंग करने। बड़ी बड़ी सभाएं पूरे देश भर में होगी। हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का नहीं है। सरकार का जो काम है वो करें। हमारा काम है किसानों के बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। आधे रेट में फसलें किसान पूरे देश का बेच रहा है। यह अब नहीं होगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार हमारी कमेटी से बात नहीं करेगी, हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करेगी। नौजवानों को फंसाने की साजिश रच रहे कि लाल किले पर जाके एक धार्मिक झंडा फहरा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? कहीं विवादित जगह पे झंडा फहराने की क्या धाराएं बनती है? वो कर दो, लगा दो वो धाराएं। देश तो रोके मुकदमे। कौन सा देश तो रोका काम कर दिया?
दिल्ली के चक्रव्यूह में, दिल्ली की सड़कों पे हमारे किसानों को फंसाया गया। 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए। एक डला किसी का नहीं लगा, एक पत्थर, एक पत्ता किसी का नहीं तोड़ा। हमारे लोग वहां से निकल कर चक्रव्यूह में से सब अपने गांव की तरफ चले गए। फिर प्लान बनाई कि गांव की तरफ लोग जा रहे हैं, इनको प्रचार करो कि लोग गांव में चले गए, लोग गांव में चले गए। कोई गांव में नहीं गया था। जो हमारे 3 से 4 लाख ट्रैक्टर आए थे वे लोग गांव की तरफ जा रहे थे। हमारे मोर्चे यही हैं, पक्के मोर्चे हमारे हैं। सरकार बात कर ले, बात करने को हमारी कमेटी तैयार है। क्या मसले हैं, कौन से व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। अब पूरे फैसले होंगे, जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके फैसले होंगे। बातचीत से समाधान निपटेगा, बातचीत से समाधान निपटा लो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा की खाप पंचायत को, जो हर मोर्चे पे, वो चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे वो दूसरी लड़ाइयां हो, हर मोर्चे पे खाप पंचायत, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ को जो लोग हैं वे साथ देते हैं। खाप पंचायतों का धन्यवाद है कि उन्हें साथ दिया। जितनी भी पंजाब की जत्थेबंदी है वो किसी भी नाम से काम कर रहे थे, भारतीय किसान यूनियन में किसी भी मोर्चे से काम कर रहे थे, वे अपने सब मतभेद भुला के एक मंच पाए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पंजाब को कि उन्होंने इसकी अगुवाई करी है। उन्होंने 2 महीने आंदोलन चलाए, हमने भी प्रदर्शन करे, लेकिन हमने 1 दिन के प्रदर्शन करे। हमने प्रदर्शन करे, रास्ते जाम करे, ज्ञापन दिए, अपने काम पर लगे रहे। लेकिन हरियाणा के लोग पिछले कई महीने से, 5-6 महीने से लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से गुरुद्वारे लंगर हमारे गुरुद्वारों ने लगाए, जब उनको सलामी देते थे, आज वे खराब हो गए। अरे हमको नहीं छोड़ना, सरदार कौम अब की बार हमको मिली है, इसको नहीं छोड़ना। हमारे दान पुण्य हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ठियेबंदी नहीं थी। अब की बार हमको ठियेबंदी मिल गई, अनाज की उसकी कोई कमी नहीं है। हमको ठियेबंदी वाले लोग चाहिए थे। हमको पंजाब अब की बार मिला, सरदार कौम अब की बार मिली, इसको नहीं छोड़ना। कोली भर ली, इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। इसी से आंदोलन, पूरे देश के फैसले यहां से ही होंगे। आपकी तरफ सब लोग नजरें देख रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ के जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसकी तरफ पूरा देश का किसान नजरें देख रहा है। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब जगह आंदोलन चल रहे। वे खबरें आप तक नहीं आएगी। इन्हें प्रेस वालों को कुछ नहीं कहना, मीडिया वालों को घुमाओ, अपने कैंप पर दिखाओ, इनको कुछ नहीं कहना। कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है। जितनी खबर दे रहे हैं, अगर खबर गलत दे रहे हैं तो उसको समझना कि खबर सही है। इनकी मजबूरी है दिखाना, इनको घुमाओ, इनको दिखाओ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सारी चीज लिखेंगे। अगर कोई मीडिया के लोग हमारे पक्ष में दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर छापे लग रहे हैं, उनको केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको मान लिया गया कि ये किसानों के साथ में है, ये अत्याचार है, लोकतंत्र की हत्या है पूरी। बंदूक का पहरा कैमरा और कलम पे है, ये नहीं होगा देश में। जिनको राज करना है वे राज कर लो। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, ये आंदोलन पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इसमें से वोट तलाशने मत आना। ये रोटी का आंदोलन है, ये रोटी का ही आंदोलन रहेगा। ये अनाज का आंदोलन है, ये अनाज का ही रहेगा। ये वोट का आंदोलन नहीं है। कोई भी ये ना समझना कि यहां से किसी को समर्थन हो जाएगा, ना। यहां ना उनके लिए मंच है, ना उनके लिए माइक है। वे आएंगे, नीचे बैठो, अपने लोगों से बात करो और चले जाओ। यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी जत्थेबंदी से भारत सरकार बात नहीं करेगी, हमारे जो इशू है उस पर काम नहीं होगा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम पूरे देश में जाएंगे। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ना है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में लेकर आओगे, ना, हमारा दिल्ली का मकसद नहीं है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने किसानों को अपनी रैलियों में ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करी। नहीं, अगर कोई आदमी आंदोलन में आएगा वो ट्रैक्टर से आओ, वो ट्रैक्टर से जुड़ो।
हम तमिलनाडु उसमें सब जगह जाते हैं, कई 1000 ट्रैक्टर आते हैं, कई 500 ट्रैक्टर आएंगे। जो भी आंदोलन में ट्रैक्टर आएगा उसको दिल्ली के आंदोलन का हिस्सा माना जाएगा। उसका आंकड़ा करीब करीब 40 लाख का टारगेट हमने रखा है। हम 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। आपने हमारी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय जय संगू बॉर्डर।